जबरदस्ती किसी से बात करना या जरूरत से ज्यादा किसी को फोर्स करना, ये दोनों ही चीजें जरूरी नहीं है कि किसी को भी आपके साथ रहने पर मजबूर करे। कुछ ट्रिक होती है जिसको आपको लगातार फॉलो करना होता है, जिसके चलते ना तो आप हर्ट होते हो और ना आपका टाइम वेस्ट होता है, बल्कि आपके इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं और वो शख्स भी आपके साथ उसी तरह से रहता है जिस तरह से आप चाहते हैं। हम ज्यादातर इस बात से परेशान रहते हैं कि हम जिससे भी बात करने की कोशिश करते हैं उनकी साइड से सेम एफर्ट्स हमें क्यों नहीं मिलते। पर आप अगर बहुत ज्यादा फोर्स करोगे और अपना काम वगैरह छोड़कर जबरदस्ती किसी में इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे तो फिर ये सब कैसे चलेगा। तो कुछ बातें हैं जिसे आपको मानना चाहिए, जिसके चलते अपने आप लोग आपसे बात करने लगेंगे और कम से कम आपको हर्ट फील नहीं होगा। सबसे पहले आपको किसी के भी दिल में जगह बनाने के लिए शुरू में अपना इंटरेस्ट दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेकार का एटीट्यूड आपको अपने अंदर नहीं रखना, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव होनी बहुत जरूरी है और यही पॉजिटिविटी किसी भी इंसान को आपसे बात करने की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब आप किसी से नए नए मिल रहे हो तब थोड़ा आपको ऐसे शो करना बहुत जरूरी है कि आप इंटरेस्टेड हो उन्हें जानने के लिए, और बिना जज करे उनकी बातें सुनो, स्माइल करो और ऐसे ही बातें करो जैसे आप दोनों एक अच्छे दोस्त हो। पॉजिटिविटी हर इंसान में नहीं मिलती। हर इंसान बस जबरदस्ती या तो शो ऑफ करता है या ऐसा दिखाता है कि हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे मत करो। आप थोड़ा हंसी मजाक करोगे, लाइफ की तरफ थोड़ा पॉजिटिव नजरिया दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद किसी के लिए अपना प्लान चेंज मत करो। जब थोड़ा टाइम बीत जाए तो आप कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ पर भी ध्यान दे सको। बहुत सारे लोगों को ये चीज अट्रैक्ट करती है कि कैसे आप अपने काम में बिजी रहते हो। जरूरत से ज्यादा नहीं, मगर आपने जो अपने आज के प्लान तैयार किए हैं वो तो कम से कम आपको फॉलो करने चाहिए और बनाए रखने चाहिए। और अगर आप मिलने की सोच रहे हो तो दोनों एक टाइम सिलेक्ट करो और उसके अकॉर्डिंग आपस में टाइम मैनेज करके फिर मिलो। इससे भाई आप वेले नजर नहीं आते और दूसरा आपको अपने काम का भी ख्याल रहता है कि आपको अभी क्या क्या करना है। इसके बाद जेलसी फील मत करो। अगर आप बहुत ज्यादा जेलसी फील करते हो तो किसी को भी ऐसा महसूस होने लगता है कि आप उनसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो गए हो, फिर वो जरूरत से ज्यादा आपको हर्ट करते हैं। मतलब जानबूझकर नहीं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि उनकी हर बात हमें हर्ट होने लगती है। पर आप अगर जेलस फील नहीं करोगे तो एक तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि आप हर्ट हो रहे हो, और दूसरा आपका ये दिखाना कि आप मजबूत हो, मतलब सिर्फ ये शो करने से भी आप वाकई में अपने अंदर से मजबूत फील करोगे। यानी ये चीज आपको बहने नहीं देती बल्कि एक सॉलिड इंसान की तरह पेश करती है। इसके बाद बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं करनी होती। हम जब सब कुछ एक दूसरे के बारे में जान जाएंगे तो हमें उतना अच्छा फील नहीं होता, फिर धीरे धीरे हमारी बात कम होने लगती है। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ना चाहिए, बातें करनी चाहिए। इसके बाद है कुछ टाइम बीत जाने के बाद आपको ये नोटिस करना चाहिए कि कोई आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। कोशिश करो खुद से मैसेजेस ना करो, पहले वहां से देखो कि वो कितनी बात कर रहे हैं। बात अगर नहीं कर रहे तो फिर उनके मन में इतना कुछ नहीं है जितना आपके मन में है, पर अगर वो खुद से मैसेजेस वगैरह कर लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती आगे बढ़ सकती है। तो आपको नोटिस करना चाहिए, फोर्स किसी को मत करो, सबकी अपनी मर्जी है। हमारी कभी किसी से अच्छी बनती है और किसी से बिल्कुल नहीं बनती, तो ऐसे फोर्स मत करो, सिर्फ नोटिस करो। इसके बाद अपनी फीलिंग को जानने की कोशिश करो, पर कंट्रोल भी करो। अगर सामने से सेम एफर्ट्स भी आपको मिल रहे हैं तो भी थोड़ा सा आपके मन में होना चाहिए कि अगर कभी हमारी बात नहीं होती तो मैं थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल जरूर करूंगा। यानी अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से पेश आ रहे हो, एक रिश्ता बन रहा है, पर अपने आप को बस हर्ट मत करना, खुद को संभालना, अपने आप को बिजी करना, ये सब करना बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं कि कौन लोग हैं जिन्हें आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है कि जब कोई दिल से आपके साथ रहने के लिए एफर्ट्स लगाता है, ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हमें ये वैल्यू समझनी चाहिए और इसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती के दिखावे को ढूंढने में ऐसे लोग खो दो जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपको ऐसे लोग अपने पास रखने चाहिए जो वाकई आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद जो इमोशनल गेम आपके साथ नहीं खेलते, बल्कि दिल में जो होता है वही जुबान पर होता है। ये हमें गाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। ये जेन्युइनली हमें सब कुछ बताते हैं। इसके बाद है जो आपको सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट ना करें, बल्कि बिजी होने के बाद, यानी अगर वो बिजी हैं तो अपने काम को खत्म करने के बाद सच में आपसे कांटेक्ट करें, आपसे ऐसे ही बात करें जैसे आप सच में उनके लिए जरूरी हो। और इसके बाद जो कभी पीठ पीछे आपकी बातें इधर उधर ना करें, ये लोग भी आपके लिए सबसे सही साबित होते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो हमेशा आपको सही लोगों के साथ रहने में हेल्प करेगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।